आफत की बात करते हैं। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ कहर बरपा रही है। मौत का यह आंकड़ा रोज बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या अब बढ़कर 84 हो गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूबे हुए हैं और अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। यानी न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी मौत का शिकार हो रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों की हेल्प करने में जुटी हुई है, मदद के लिए जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें, काजीरंगा के फॉरेस्ट कैंप भी पानी में डूबे हैं। उधर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश बर्बादी का कारण, बर्बादी का सबब बन गई है। बाढ़ जैसे हालात के बीच गांव के गांव डूब गए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी की बात करें, पीलीभीत की बात करें तो बाढ़ कहर बरपा रही, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लखीमपुर खीरी में तो लोगों के घर, दुकान, खेत सब कुछ डूब गए हैं। कई जगह सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। लोगों की जान पर बनाई है। इसलिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने घर से निकल पड़े हैं कि किसी महफूज ठिकाने की तलाश की जाए। पीलीभीत में करीब 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ के जवान और वायुसेना लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी सड़कों पर समंदर उतर आया हो जैसे ऐसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। उधर मुरादाबाद में रामगंगा नदी और अयोध्या में सरयू का जलस्तर डराने लगा है। सीतापुर में भी सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको अलग अलग शहरों की दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, हापुड़, गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, आप हर तरफ देखें पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने भी कहर बरपाया है। यूपी के प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उधर चंदौली से बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, झुलस गए हैं। मैनपुरी में बारिश के बीच बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। तो न सिर्फ बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, बल्कि आकाशीय बिजली गिरने से भी बहुत जगह लोगों की जानें गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाढ़ के बीच दूल्हे का नाव पर बैठकर जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाढ़ की वजह से वहां की सड़कें पानी से लबरेज हैं। ऐसे में सड़क से बारात ले जाना तो संभव नहीं था। लेकिन यह दूल्हा, रविंद्र इसका नाम है, तय तारीख पर ही शादी करना चाहता था। लिहाजा वो बारातियों के साथ नाव में ही बारात लेकर निकल पड़ा और तय तारीख पर ही अपनी शादी की। हालांकि बाढ़ की वजह से दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। तो ये तस्वीरें देखिए। इसको था कि जो तय तारीख है उसी दिन शादी करेगा, तो सड़कों पर तो हर तरफ पानी ही पानी था। लिहाजा नाव लेकर ये अपनी बारात लेकर निकल पड़ा। बाराती भी उसके साथ नाव पर निकले, लेकिन पानी इतना ज्यादा बरस रहा था, बाढ़ की स्थिति इतनी ज्यादा है कि ऐसे में दुल्हन की विदाई नहीं हो पाई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की। और इस बीच हरियाणा की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से यहां की नदियां भी उफान पर हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए नदी पार करने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत समझाता है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाही करते रहते हैं। ऐसी एक घटना हरियाणा के पंचकूला से सामने आई। यहां नदी के तेज बहाव के बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। नदी में पानी का स्तर इतना ज्यादा था, इतना बढ़ा हुआ था कि जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका ट्रक आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। तस्वीरों में आप देखिए क्या हाल है। एकदम तेज बहाव के साथ ये नदी जो है वो एक तरह से आप देखिए किस तरह से तेज बहाव के साथ बह रही है और इसमें एक ट्रक फंस चुका है। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर नदी पार की। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालने में उसकी मदद भी की, लेकिन नदी के तेज बहाव के बीच किसी ने उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं जुटाई। हालांकि नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जाती है। धारा 144 भी कई जगह लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम उठाते रहते हैं। तमाम बार यह कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन लोग बाज नहीं आते। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो अलवर में मूसलाधार बारिश के बाद वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। वहां की रूपारेल नदी का जलस्तर 5 फीट से ज्यादा पहुंच गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि 1996 के बाद इस नदी में सबसे ज्यादा पानी का स्तर दर्ज किया गया है। सरिस्का की रूपारेल नदी का बहाव इतना तेज है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं
उसका रौद्र रूप देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो सब कुछ निकल जाना चाहती हो। सैकड़ों लोग रूपारेल नदी को देखने के लिए पुल पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान अलवर जयपुर मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जैम भी लग गया। रिहायशी इलाकों में भी लगातार बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे लोगों की दिक्कतें, उनकी दुश्वारियां, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश, क्या हरियाणा, और अब ये जो तस्वीर है वो राजस्थान के अलवर की। आप देखिए, मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, किस कदर दुश्वारियां वहां लोगों को हो रही है, दिक्कत हो रही है। और ये रूपारेल नदी है, इसको तो देखने के लिए लोग एक पुल पर इकट्ठा हो गए और वहां जो हाईवे है बड़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। ये आप देखिए नदी किस तरह से उफान पर है।